अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट सिबतुल्लाह जुनेजो डी जुनेजो इंटरनेशनल से। काफ़ी सारे लोगों की शिकायत थी। कुछ आंखों देखा हाल था अपने करीबी सर्कल के अंदर जो उनके साथ सिनेरियोज पेश आए हैं। तो ये मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको इस बारे में अवेयर करूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है न्यूजीलैंड का एसएमसी रेजिडेंस वीज़ा। अब इस प्रोग्राम के बिहाफ के ऊपर ये बेसिकली 2023 में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। पीआर प्रोग्राम है ये 2 साल की कंटिन्यूस रेजिडेंसी के बाद आपको वहाँ पे थर्ड ईयर में आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है इस प्रोग्राम के थ्रू। और इस प्रोग्राम में जो एलिजिबल होते हैं वो बेसिकली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। मैं आपको एक सरसरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आफ्टर दैट हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर फिर एक डिटेल्ड में आपको ए टू जेड पूरा गाइड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एक अवेयरनेस वीडियो है। इसमें जो रोड साइड एजेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल कि आपके ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर वो लोगों को आईटीए एक प्रोवाइड करते हैं जिसको कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई। उसकी बेसिस के ऊपर वो लोगों से लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अपनी जो जमा पूंजी है, जो मेहनत की कमाई है, वो इन बिहाफ के ऊपर विद जीरो रिजल्ट्स जो है वो गंवा बैठते हैं। ठीक है। अब मेरा जो मेन पर्पस है वो लोगों को अवेयर करना है इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो किसी भी ऐसे रोड साइड एजेंट्स जो क्लेम करते हैं कि हम आपका काम कर देंगे और ये हो जाएगा और आपका जो है वो वीज़ा गारंटीड आएगा, तो उनके लिए एक ये प्रॉपर एक मैसेज भी है। इस प्रोग्राम में जो इनविटेशन आपको बेसिकली दिया जा रहा होता है उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो आपके पास वहाँ का वैलिड जॉब ऑफर हो। अब वैलिड जॉब ऑफर से क्या मुराद है? गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के वही एम्प्लॉयर्स जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, जिनको कहा जाता है एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स, वही जब तक आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड नहीं करते तब तक आप किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होते। वो सारा फिर आपका समझे कि फेक उसके अंदर कंसिडर होता है। सेकेंडली, जो रोड साइड एजेंट्स आपको ईमेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कहते हैं कि आपका इनविटेशन आपके न्यूजीलैंड से हमने आपको प्रोवाइड किया है, असल में वो एक ईमेल होती है जिसकी बेसिस के ऊपर फिर आप अपना जो विथ डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपका वीजा अप्लाई होता है। अब यहाँ तक लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि रोड साइड एजेंट्स जस्ट आपका प्रोफाइल क्रिएट करके वहां से आपके पास एक मेल आ जाती है। उस मेल में वो कहते हैं आपका 4 महीने का या 2 महीने के पास आपका एक टाइम फ्रेम होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको वीजा सबमिट करनी। अब वो जो आईटीए होता है, जो ईमेल जो आपके पास आती है उसमें आप क्रेडेंशियल्स आप इनिशियल की बेस के ऊपर आपको विदाउट प्रूफ आपको वो ईमेल प्रोवाइड हो जाती है और इसी बात का फायदा लेकर ये लोग जो है वो आपसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। और आप ये सारा प्रोसेस ए टू जेड immigration.gov.ng के वेबसाइट के ऊपर आप खुद भी रिसर्च करें। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने हमें अकल दी है। हम थोड़ा सा, अगर हम स्टूडेंट हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो हम थोड़ा सा खुद रिसर्च करें प्रोग्राम्स के ऊपर, खुद चीज़ों को वेरीफाई करें, खुद सारे उस प्रोग्राम के प्रोसेस के बारे में आपको किसी से कंसल्टेशन लेनी है। अव्वल तो आपको किसी से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? काफ़ी सारे ऐसे मेरे सर्किल के अंदर लोग हैं जो खुद अपने बेसिस के ऊपर खुद ही अप्लाई करके वो उन्होंने सारा अपना प्रोसेस किया है। अगर आपको कहीं भी किसी की हेल्प की नीड होती है तो आप कम से कम उनसे जस्ट अपनी कंसल्टेंसी तक की जो है वो लिमिटेड, वो पहले वेरीफाई करके आप चीज़ों को उनके बाद आप कंसल्ट करें, ताकि आपको भी उन सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको खुद को भी अवेयरनेस होनी चाहिए और ताकि आप किसी भी स्कैम से बच सकें। मेरा पर्पस आज की वीडियो का आपको अवेयर करना था और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर करता रहूँगा। मज़ीद आपको किसी भी रहनुमाई की ज़रूरत है, आपको किसी भी लीगल, इमिग्रेशन, लॉ से रिलेटेड किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो आपका दोस्त एडवोकेट सिबतुल्लाह जुनेजो आपकी एक फ़ोन कॉल के ऊपर हाज़िर है।